हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बेटा इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारा +2 क्लास में ख़त्म होने जा रहा है चैप्टर। और इसमें एक बीच में पॉइंट आता है मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन 11.3 एक्सरसाइज में भी हैं। तो टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच इज रिप्रेजेंटेड विद दिस डॉटेड लाइन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स π1 एंड π2। तो जब हमारे दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो याद रखिए, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमने 11th में 10th में पढ़ा है कि अगर दो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं देन दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हो तो आप अपने कॉपी के पेज खोल के देख सकते हो। जैसे ये दो प्लेन हैं, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये दोनों प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दे इंटरसेक्ट एट ए लाइन। जब प्लेन्स का इंटरसेक्शन होता है दैट इज ए लाइन, और जो लाइनों का इंटरसेक्शन होता है दैट इज ए पॉइंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब दो प्लेन्स एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस लाइन में से तो और भी बहुत सारे प्लेन पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट प्लेन्स कैन पास थ्रू दिस लाइन। जैसे एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, लेकिन इसी लाइन में से तो ये तीसरा प्लेन ये भी पास हो सकता है दिस वन। इसी लाइन में से एक मैं और प्लेन ले लूँ, ये प्लेन भी पास हो सकता है। तो किसी एक लाइन में से इनफाइनाइट प्लेन्स पास हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास अब लाइन जो जिस लाइन में से प्लेन पास हो रहे हैं दैट लाइन इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स π1 एंड π2। π1 एंड π2 आर गिवन टू अस। देन देयर आर इनफाइनाइट प्लेन्स व्हिच कैन पास थ्रू देयर इंटरसेक्शन। उनके इंटरसेक्शन में से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। तो वी नीड टू फाइंड वन यूनिक प्लेन π3 which passes through the intersection of π1 and π2। बट हम यूनिक अगर π3 प्लेन की यूनिक इक्वेशन निकालना चाहते हैं, यूनिक नहीं होते, इनफाइनाइट प्लेन्स होते हैं। तो इनफाइनाइट प्लेन कैसे, जैसे पाई जो थर्ड प्लेन है π3 which passes through the intersection of π1 and π2 whose equation is calculated with this rule। π3 is π1 plus lambda π2 is equal to 0। π1 equation of first plane, π2 equation of second plane, and this lambda that is a scalar number, and because we have infinite scalar number so therefore for different values of lambda we get different equation of plane। और क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन्स हैं तो लैम्डा की वैल्यू भी इनफाइनाइट ही है। तो जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखते चले जाएंगे हमारे पास अलग अलग प्लेन्स की इक्वेशन आती चली जाएंगी जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। जैसे ये प्लेन पास हो रहा है तो ये प्लेन पास हो रहा है, ये प्लेन पास हो रहा है, ये प्लेन पास हो रहा है। इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। एंड इफ वी नीड टू फाइंड ए यूनिक प्लेन, अगर हमें कोई यूनिक π3 प्लेन निकालना है यूनिक, तो उसके लिए हमें इस लैम्डा की वैल्यू को निकालना होगा। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन को अप्लाई करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज फॉर ए यूनिक प्लेन। अगर तुम्हें कोई यूनिक प्लेन निकालना है, यूनिक प्लेन, देन सम extra condition must be given to us। some extra condition कोई दे रखी होगी, extra condition must be given to us, must be given to us to find lambda, to find lambda। वो lambda की वैल्यू निकालनी है, to find lambda, lambda के लिए। तो जैसे लैम्डा की वैल्यू निकलेगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। एंड दीज कंडीशंस आर, कई तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। दीज कंडीशंस आर लाइक एज, कैसे कैसे हो सकती हैं। नंबर 1, आपके पास वन पॉइंट ऑन प्लेन गिवन टू अस, वन पॉइंट ऑन प्लेन। हो सकता है प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा हो, जैसे π3 प्लेन है तो इसके ऊपर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको दे दिए जाए। मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है दूसरा जो π3 वन मोर प्लेन, एक और प्लेन दे दिया जाए, वन मोर प्लेन, उसको π4 नाम दे देना, विच इज परपेंडिकुलर टू π3, जो π3 के परपेंडिकुलर हो जाए। कोई और चौथा प्लेन दे दें जो π3 के परपेंडिकुलर हो जाए। तो अगर π3 और π4 परपेंडिकुलर होंगे तो उनका नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगे और नॉर्मल से फिर लैम्डा निकाल लेंगे। या फिर तीसरा हो सकता है जो प्लेन π3 है वो उसको कह देगा π3 दिस इज पैरेलल टू एनी ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, पैरेलल टू एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है।
तो एटसेट्रा। इस तरह से कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी होगी, मैंने 2-3 ही लिखी हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हम ज़्यादा कंडीशन, किसी एक कंडीशन को लगा के बेटे लैम्डा निकल जाएगा एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2, घबराना नहीं है, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 1 हम मोस्टली इसको एल्जेब्राइक फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे पाई 1 की वैल्यू हमें ax1 प्लस by1 प्लस cz1, तो हम पाई 1 की इक्वेशन, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन, देन सेकंड की इक्वेशन, तो बीच में लैम्डा निकालना है, किसी न किसी कंडीशन से दे रखा होगा। तो आपकी बुक में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 6 क्वेश्चन हैं, तो 6 आपने एक साथ सोल्व करने हैं। एनसीईआरटी बुक है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और एग्जाम्पल नंबर 20 है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 15 और 17। ये 6 क्वेश्चन डिक्टो सेम ऐसे ही हैं, एक ही तरह के होंगे, तो आपको एक साथ कर लेने हैं, एक ही क्वेश्चन में काउंट होंगे सारे के सारे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार आया जा रहा है ये क्वेश्चन। तो मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं 11.3 एक्सरसाइज का। तो 9th क्वेश्चन है बेटे, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। देखिए 2 प्लेन दे रखे हैं, प्लेन की इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 11.3 का। तो पाई 1 ऐसे लिख लेता हूँ, पाई 1 की इक्वेशन लिख लोगे तो आसान रहेगा काम। 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म में ही ले लेनी है इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में अगर है तो उसे आप कार्टेशियन फॉर्म में बदल लें, और अगर इक्वल टू 4, कई बार ऐसे लिखा होगा इक्वल टू 4, अगर इक्वल टू 4 है तो उसको लेफ्ट साइड में करके इक्वल टू 0 रखना है आपने हर बार। तो सेकंड इक्वेशन पाई 2, उसकी इक्वेशन हो रही है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 प्लेन्स हैं बेटा। तो जैसे मैं अभी रफ डायग्राम बनाऊं, वो अभी बना रहा था मैं रफ डायग्राम में, मान लो ये दिस प्लेन इज पाई 1, फिर से ये प्लेन जो आ गया दिस प्लेन इज पाई 2, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें से पास होने वाले प्लेन, सपोज करो मैं उसको डॉटेड लाइन से, जैसे मैंने अभी भी दिखाया था, ये डॉटेड लाइन से मैं दिखा दूं उस प्लेन को जो पास हो रहा है इसमें से। ये पाई 1 है, ये पाई 2 प्लेन है, तो और ये वाला प्लेन है पाई 3। तो मैं अभी कह रहा था आपको, तो आप यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, आप याद नाम दे लेंगे आप, प्लेन पाई 3 पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2, पाई 1 एंड पाई 2 इज पाई 1, क्या नाम है उस प्लेन का, पाई 3 नाम है। तो पाई 3 नाम है तो ऐसे डॉट लगाने, डॉट से पहले नाम होता है और पाई उस 3 की इक्वेशन हो जाएगी पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0। ये डॉट से पहले बेटे नाम है, जैसे लाइन को हम एल से लिखते थे ऐसे प्लेन को हम पाई से लिखते हैं। अब पाई 1 का मतलब क्या है, दिस इज पाई 1, तो दैट इज 3x प्लस माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू पाई 2 क्या है, x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप इसको स्टार नाम देके छोड़ दो, ये मेरा आंसर है। बस इसमें मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हर क्वेश्चन में तुमने। और लैम्डा के लिए मैंने बताया 3 कंडीशन है, तो मैंने लिख के दिखाई है, 3 से ज्यादा कोई और एक्स्ट्रा भी हो सकती थी। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स एंड द पॉइंट। ये जो पाई 3 प्लेन है, दिस आल्सो पासिंग थ्रू एन एक्स्ट्रा पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1, 1 एंड 2। कहते हैं ये प्लेन इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन में से तो पास हो ही रहा है, साथ साथ आल्सो पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2 to 1, सॉरी 2 to 1 में से पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटे अब हमें पता लग गया ना, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दे दी, थर्ड प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया 2 to 1। तो ये 2 to 1 जब थर्ड प्लेन पे है तो थर्ड प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे एज पाई 3 प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन देखो जरा ध्यान से, पाई 3 है, ये तुम्हारी हेल्प कर देगा, कंफ्यूज होने से बचोगे तुम इससे। पाई 3 पासिस थ्रू, कहां से पास हो रहा है,
passes through the point 2 2 1, तो therefore this point must satisfy this equation। तो ये है तो x y z की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3 into 2 6 minus 2 plus 2 into 1 minus 4, फिर प्लस लैम्डा यहाँ पे रखिए बेटा 2 plus 2 plus 1 और minus 2 equal to 0। अब देखो जरा क्या बनता है, 6 और 1 7, 4 और 2 6, तो कैंसिल हो गए 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ 2 और 3 इक्वल टू 0 हुआ। ये कितना बना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 3 to the 6 minus 2 प्लस ये 2 into 1 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 और दिस इज -4, तो ये बनता है बेटा -2 से -2 कटेगा 6 -4, सॉरी ये +2 रह जाता है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आती है, दिस इज -3/2। तो लैम्डा निकल गया हमारा, लैम्डा निकल गया तो उसको आप स्टार में उठा के रखो, तो पुट लैम्डा इन स्टार, स्टार में उठा के रखते हैं इसकी वैल्यू। तो देन इक्वेशन ऑफ प्लेन π3 प्लेन की इक्वेशन दैट इज व्हाट, आप 3x minus y plus 2z minus 4 lambda that is -3/2 into x plus y plus z minus 2 is equal to 0। That's your answer। इसको आप जैसे x दो जगह y दो जगह, इसको आप अरेंज करके लिख दें, जैसे 2 LCM आ जाएगा तो 6x minus 2y plus 4z minus 8 -3 को अंदर गुणा कर दो, -3x -3y -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x को बेटा इकट्ठा कर दो, 6x और -3x क्या बन जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह नीचे कम है, 6x और -3x क्या रह जाता है, दिस इज 3x -2y और -3y -5y, फिर 4z और -3z प्लस z और -8 और प्लस 6 -2, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इक्वेशन है बेटे कार्टेशियन फॉर्म में। कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो कोई बात नहीं, आपको वेक्टर में तो बताया हुआ है, r को बाहर लो, तो r को बाहर लेंगे तो x y z उसके साथ चला जाएगा, तो वी लेफ्ट विद नॉर्थ डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर, सो दैट इज 3i - 5j प्लस k और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म में, ठीक है जी। तो अगर हम जनरली इस क्वेश्चन में मैं सलाह देता हूँ कि कार्टेशियन इक्वेशन बना के ही चलें, क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएं। अगर आंसर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो फिर उसे वेक्टर फॉर्म में लास्ट में कन्वर्ट कर दें। कई बार यहाँ इक्वेशन भी आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी होंगी, तो हम जैसे कार्टेशियन फॉर्म में चल रहे हैं, उन वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो और फिर आप आगे सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 था और 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, उसमें भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी पॉइंट दे रखा आपको 2 1 3, बस फर्क क्या है, वेक्टर प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो उनको आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, ऐसे ही कोई फर्क नहीं है उसमें, आपको बस जो प्लेन की इक्वेशन है, जैसे y1 इक्वेशन दे रखी है उसने r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7 है, तो बेटा इसको π1 इसको बेटर रहेगा कार्टेशियन में लिख लें, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ऐसे आप π2 को लिख लें, फिर से पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे, निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप क्या है क्वेश्चन 11th है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो 11वां क्वेश्चन है बेटा π1 की इक्वेशन x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 है, तो -1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप फटाफट लिखोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ऐसे वर्डिंग आएंगे आपकी, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ π1 एंड π2 इज, उसका इक्वेशन का नाम π3 लिख देंगे, एंड दैट इज π1 प्लस लैम्डा π2 इक्वल टू 0। ये लिखोगे आप, ये सबसे इजी तरीका है, सबसे आसान है। और यहाँ पे π1 और π2 की वैल्यू रख दो।
तो पाई 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 वही काम है, कोई नया काम नहीं है, प्लस लैम्डा इंटू पाई 2 दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसमें लैम्डा निकालना है तो मैं सारे प्लेन नहीं बनाता, सपोज करो मेरा पाई 3 प्लेन ही आ गया, जरा ध्यान दे, ये मान लो मेरा पाई 3 प्लेन आ गया, लेकिन इसमें लैम्डा है। अब लैम्डा कैसे निकले, मैंने बताया कोई कंडीशन दे रखी होगी, तो यहाँ कंडीशन क्या देता है कि जो पाई 3 प्लेन है दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वन मोर प्लेन। ये जो पाई 3 है ये एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखो इस जो एक और प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसको पाई 4 नाम दे दूं, उसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये जो पाई 3 तुम्हारा निकला है ये किसी पाई 4 प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप जरा सोचिए, जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका नॉर्मल बेटा n3 कह दूं, और पाई 4 जो परपेंडिकुलर है इसके तो उसका नॉर्मल n4 कह दूं। तो अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल है वो भी परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या ले सकता हूँ 0, उससे लैम्डा निकल जाएगा। तो हम क्या लिखें, पहले इसका ये हमारा आंसर है, जैसे मैंने पिछली बार बताया, दिस इज आवर आंसर, इसको आप स्टार नाम देके छोड़ दो। लेकिन अब मुझे दोनों प्लेन्स का नॉर्मल चाहिए, तो पहले तो इसी का नॉर्मल ले लेता हूँ। नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन पाई 3, क्योंकि इसका नाम पाई 3 है तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है बेटे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तो यहाँ पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दो जगह पड़े, उनको ठीक कर दो, तो करिए ठीक। 1 एक्स का कोफिशिएंट 1, इधर एक्स का कोफिशिएंट 2 लैम्डा, तो 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स, 1 प्लस 3 लैम्डा वाई, और 1 प्लस 4 लैम्डा जेड, और प्लस ब्रैकेट में लिखो ये -1 है और उधर -5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब आपका आ जाएगा नाउ नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन पाई 3, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन पाई 3, n3 ही नाम दे देता हूं मैं उसका। देखो जरा डायग्राम में देखिए, ये प्लेन नॉर्मल होते हैं, ये इस पे नॉर्मल, तो जब दो नॉर्मल प्लेन पाई 1 पाई 3 और पाई 4 नॉर्मल है तो उनके नॉर्मल वेक्टर n3 और n4 भी नॉर्मल होंगे। n3 बेटा 1 प्लस 2 लैम्डा आई, 1 प्लस 3 लैम्डा जे, और 1 प्लस 4 लैम्डा के n3। नाउ ऑल्सो जो पाई 3 है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए प्लेन पाई 4, आप ऐसे लिख सकते हो। नाउ पाई 4 एक प्लेन की इक्वेशन है, हुज इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखो बेटा फिर से नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया तो तुम्हें टीचर को भी समझाना है जिसने नंबर देने। नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन पाई 4, उसको n4 से नाम दे दो, एंड दिस इज 1i माइनस 1j और प्लस 1k। अब आप मेंशन करो एज प्लेन पाई 3 परपेंडिकुलर है प्लेन पाई 4 के, पाई 3 और पाई 4 परपेंडिकुलर है, तो दिस इंप्लाइज उनके जो नॉर्मल वेक्टर हैं वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एंड दिस इंप्लाइज n3 अगर परपेंडिकुलर n4 के तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, n3 और n4 का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। तो बेटे डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल कर दो। n3 कहाँ है, दिस इज n4 एंड दिस इज n3, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें कोफिशिएंट 1 -1 1 है, उसमें 1 प्लस 2 लैम्डा लाइक दिस, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू, यहां से लैम्डा निकल जाएगा। हमारा मतलब तो लैम्डा निकालने से था बस, तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा लाइक दिस, ये हो गया। तो लैम्डा जोड़ लो जी, 4 और 2 6 में से 3 लैम्डा, और 1 से 1 कैंसिल हुआ जी, 1 बचा इक्वल टू -1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटे -1/3। नाउ पुट इट इन स्टार, आप इस वैल्यू को अब यहाँ स्टार में पुट कर दें तो यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ पाई 3 प्लेन आ जाएगी, जिसकी हम इक्वेशन निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे तो गेट आवर आंसर। ओके, अब जरा एग्जाम्पल, तीनों क्वेश्चन हो गए बेटे हमारे। एग्जाम्पल नंबर 20 देख लो, उसमें भी सेम है।
फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो ये हम कार्टेशियन निकाल लेंगे तो वेक्टर तो अपने आप ही निकल जाएगी। अरे भाई लैम्डा की वैल्यू तो खुद कर लोगे यहाँ पे स्टार में। क्वेश्चन नंबर 20 में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एट द पॉइंट, तो एग्जांपल नंबर 20 भी 9 और 10 के जैसा है, 9 10 और एग्जांपल 20 एक जैसे हैं, क्योंकि उसमें 20 में भी पॉइंट दिया है, तो वो जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही हो जाएगा। अब लेते हैं मिसलेनियस में, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 17, उनमें से भी शायद एक में तो पॉइंट ही है। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 15 क्वेश्चन, यस 15 क्वेश्चन नंबर फाइंड वेक्टर इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और 17 में परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। जो 17 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है। 11.3 का जो 11वां क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का वो 17 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन में एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है बात, तो चलो देख लेते हैं फर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। देखिए पाई 1 की इक्वेशन, मिसलेनियस का 15 क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 15, यस फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, तो पहला प्लेन है पाई 1, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है उसमें r डॉट i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन को पहले कार्टेशियन में लिख लें, ठीक रहेगा। तो कार्टेशियन में लिख लो, कितनी देर लगती है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 है, माइनस 1 इक्वल टू 0। पाई 2 दूसरा एक प्लेन है नीचे, r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के इज प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दैट इज पाई 2 की इक्वेशन होगी 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू ये पाई 2। अब इन दोनों में के इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है, तो फिर से वही लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो सारी बात लिख के पाई 3 की इक्वेशन दैट इज पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0। तो पाई 1 बेटे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y माइनस, एक जैसे क्वेश्चन है जी, कोई अलग नहीं है, इसको स्टार नाम दे दो, ये तुम्हारा आंसर है। अब लैम्डा निकालने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दी है उसने, देखो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए तभी समझ में आएगी चीज। वो कहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो तुम्हारा पाई 3 प्लेन है ना, ये जो पाई 3 प्लेन तुमने निकाला है, दिस पाई 3 प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो आपको बेटे पता होना चाहिए प्लेन से तो तुम्हें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा n3, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल वेक्टर अगर तुम्हें चाहिए तो वो वेक्टर तो i होता है, बस i, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, या इसके डायरेक्शन कोसाइन देखते हो तो 1 0 और 0 हो जाते हैं। उधर से n3 के डायरेक्शन कोसाइन ले लो तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, n3 और ये x एक्सिस, तो परपेंडिकुलर होंगे तो वो क्या रूल होता था डायरेक्शन कोसाइन से, a1 b1 a2 d2 और a3 b3 दैट इज इक्वल टू 0। नहीं तो फिर सीधा n3, या फिर एक ही बात है n3 और वेक्टर a का प्रोडक्ट क्या कर देंगे 0, बिकॉज n3 और a वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। a वेक्टर दिस इज अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस के हमें पता है यूनिट वेक्टर i दैट इज ऑलवेज अलोंग x एक्सिस। तो बस मेरा काम खत्म हो गया। तो यहाँ से फिर से नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो वही x के कोफिशिएंट को थोड़ा ठीक कर दो, 1 प्लस 1x 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू y और 1 माइनस लैम्डा इंटू जेड और प्लस माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू, तो इससे फिर नॉर्मल वेक्टर क्या बना 1 प्लस 2 लैम्डा y 1 प्लस 3 लैम्डा, जितना समझा सकते हो समझा देना चाहिए तुम्हें टीचर को। ये हो गया, आप लिखो आप दिस प्लेन इज पाई 3, ये प्लेन हमारा पाई 3। नाउ जो पाई 3 है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो देयरफॉर वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेक्टर अलोंग कह दो या पैरेलल कह दो, एक ही बात है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर ए नाम दे दो, क्या है वो आई कह दो।
तो देयरफॉर n3 और a बेटे परपेंडिकुलर हुए, तो इसका मतलब n3 और a का डॉट प्रोडक्ट 0, और n3 तुम्हारे पास दिस इज n3 एंड दिस इज a 1i, यू कैन राइट हियर 1i प्लस 0j प्लस 0 के ऐसे लिख सकते हो। 1i है तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से -1 पुट दिस वैल्यू अगेन इन स्टार। ओके, तो ऐसे हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन की कैटेगरी में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं बच्चे। और इसमें कुछ 2-3 पॉइंट और रहते हैं अभी, तो तुम्हारी 3 डायमेंशनल है चीज़ें, इसमें 2-3 पॉइंट और रहते हैं, तो मैं वो भी करवा देता हूँ अभी इसी क्लास में, बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। 11th में जो तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी उसी को जोड़ के कुछ बनता है, तो 11th में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखिए। 11th क्लास से मैं जोड़ूंगा उन पॉइंटों को। तुम्हें याद होगा अगर हमारे पास कोई पॉइंट है a 11th क्लास में x1 y1 और यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन है, वो इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 11वीं क्लास की बात बता रहा हूँ मैं इसको, नंबर 1, इसको मैं 11th लिखता हूँ, 11th क्लास का पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का नाम a है बेटा x1 y1, फ्रॉम लाइन, लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, z नहीं होता था स्ट्रेट लाइन में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे हम, याद हो तो तुम्हें m नाम दे देते थे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होगा बेटे मॉडुलस ऑफ, हम ये इक्वेशन ही लिखते थे ax प्लस by प्लस c और उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते थे ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। अब 12th में इसके बिल्कुल इसी के रिस्पेक्ट में क्या है पॉइंट 12th क्लास में कि यहाँ लाइन की बजाय प्लेन होगा आपके पास, प्लेन, और पॉइंट अब की बार x1 y1 के साथ z1 भी आएगा क्योंकि 3 डायमेंशन है, और बेटा प्लेन की इक्वेशन होगी आपके पास जनरल इक्वेशन प्लेन की ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो अगेन व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू दिस प्लेन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास प्लेन तक की, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट a, आपके पास फिर से a है x1 y1 और z1, फ्रॉम लाइन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d, सॉरी लाइन फ्रॉम प्लेन, तो वो am ही कह लो बेटा, बिल्कुल डिक्टो सेम, इसी करके मैंने उसकी याद करवाई। तो ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम। नंबर 2, दूसरा एक और पॉइंट है 11th क्लास का, ये बताता हूँ पहले। 11th में अगर आपके पास 2 लाइनें होती थी पैरेलल लाइंस, तो याद करो बेटा 2 पैरेलल लाइंस का क्या कंसेप्ट होता है, L1 L2। जैसे ये लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लाइन है 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो डू यू थिंक दीज 2 लाइंस आर पैरेलल? यस दे आर पैरेलल। 10वीं क्लास से भी आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो 2/4 3/6, 2/4 1/2 होता है, 3/6 1/2 होता है, नॉट इक्वल टू 4/3, लाइन पैरेलल है 10वीं क्लास से। अगर 11th क्लास से देखना चाहते हो तो इस लाइन का स्लोप m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 2/3, और इस लाइन का स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन दैट इज आल्सो 2/3। स्लोप इक्वल है तो लाइनें पैरेलल है, तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और बेटा लाइन पैरेलल हैं लेकिन x y के कोफिशिएंट इसमें 4 6 हैं, इसमें 2 3 हैं, तो जब लाइनें पैरेलल होंगी तो कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हो तुम, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट लाइन को थ्रू आउट, या दूसरी लाइन को 2 से डिवाइड कर दो। मान लो मैं फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या दिख रहा है हमें ऐसे में कि जो 2 पैरेलल लाइंस हैं, अगर 2 लाइन पैरेलल है L1 पैरेलल है L2,
देन डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए पहले पॉइंट जरूरी है, एक्स वाई का कोफिशिएंट इक्वल कर लेना। देखो x का y का इक्वल है, कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो इसलिए पहली लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूँ a1x ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने x y के कोफिशिएंट कांस्टेंट का फर्क रखा है, तो दिस डिस्टेंस इज मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मॉडुलस नीचे तक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडुलस में पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, डिस्टेंस है, पूरा नीचे लगाना लगा तो आपकी मर्जी है। c1 माइनस c2, कई बार c2 माइनस c1 भी कर सकते हैं, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकल जाती है। अब आता है बेटे प्लस 2 का पॉइंट। हमें तो प्लस 2 पे जाना है, लेकिन वो प्लस 1 से जुड़ा हुआ है, तो इस करके मुझे लगता है तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब मेरे पास दो प्लेन हैं, दिस इज फर्स्ट प्लेन, लेट मी कॉल दिस प्लेन इज पाई, और एक दूसरा प्लेन है, दिस प्लेन इज पाई, ये प्लेन पाई 2। दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं, और फिर से मैं दोनों प्लेन्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। ये अब की बार भी जो पैरेलल प्लेन्स हैं, तो डेफिनेटली उनमें वही a1 अपॉन a2, मतलब जब पैरेलल होते हैं तो जो एक प्लेन का नॉर्मल होगा वो दूसरे प्लेन का भी ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। तो इट मींस दोनों का नॉर्मल वेक्टर होंगे वो आपस में इसी एक सेम नॉर्मल वेक्टर हो सकता है दोनों के लिए। तो इट मींस अगर पहले प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 हो सकती है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन ax by cz प्लस d2 लिख सकते हैं। उसमें सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क होगा, यहाँ पे d1 है तो यहाँ पे d2, ax by cz, यहाँ भी ax by cz जैसे यहाँ था। तो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, ये π1 पैरेलल है π2 के, तो फिर से देन डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगी, दूसरी हो ही नहीं सकती। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, तो प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी d, दैट इज एग्जैक्टली सेम, दिस इज d1 माइनस d2 डिवाइड बाय a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। तो आपकी 11.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 है। एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 14 है, वहां पे दिया हुआ उसने, वो कहता है कि इन द फॉलोइंग फाइंड डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग प्लेन। मतलब ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला। उसने पॉइंट दे रखे हैं, हर बार एक तरफ पॉइंट दे रखे हैं, 4 पार्ट हैं, और दूसरी तरफ प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो पॉइंट से प्लेन तक की डिस्टेंस निकालनी है आपने, तो कर सकते हैं। अभी मुझे एक लेक्चर और लेना है, बस वो मिसलेनियस में 2, 3, 4 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने, अदरवाइज आपका सिलेबस खत्म, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म हो गई। ओके, गुड डे, इनको ट्राई करना।